हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 विषय हिंदी और विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्वरीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा क नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ख नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। तो यहाँ पर ग नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, जातिवाद। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा घ नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले खाली स्थान का आंसर हो जाएगा 9.3%। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रख रखाव खाली स्थान द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, परिषदों के द्वारा किया जाता है। तो दूसरे खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, परिषदों हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खाली स्थान है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव खालिस्तान में पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को जारी किया गया था। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, 31 दिसंबर 1929। तो इस प्रकार से आपके तीसरे खालिस्तान का आंसर होगा। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता था। तो क्या कहलाता था, मुद्रण कहलाता था। तो यहाँ पर चौथे खालिस्तान का आंसर मुद्रण होगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा खालिस्तान है, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था खालिस्तान संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। तो यहाँ पर 74वें संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। इसके बाद छठवां खालिस्तान है, 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर खालिस्तान प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है, यहाँ पर 65.46% है। इसके बाद जो लास्ट खालिस्तान है, ISI खालिस्तान का सुरक्षा चिन्ह है। तो किसका सुरक्षा चिन्ह होता है, औद्योगिक उत्पाद का सुरक्षा चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से आंसर में आपको औद्योगिक उत्पाद लिखना है, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है स्टेपलर। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर आपको दूसरे नंबर से मिलाना है, ऊन को छांटने वाला। इसके बाद फुलर, तो इसको आपको यहाँ पर छठवें नंबर से मिलाना है, चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला। इसके बाद तीसरा है सहेली समुदाय। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, श्रीलंका से मिला देना है। इसके बाद फेडेकोर, तो फेडेकोर जो संगठन होता है इसका आंसर यहाँ पर आपको चीन से मिलाना है, तीसरे नंबर से। इसके बाद अलोकतांत्रिक देश, तो यहाँ पर अलोकतांत्रिक देश क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलीविया हो जाएगा। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है,
लाल भूरा होता है? तो पहले प्रश्न का आंसर लाल भूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर में आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जाल्वे राइन क्या था? तो यहाँ पर जो जाल्वे राइन क्या था? जर्मन शुल्क संहिता। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिखना है? जर्मन शुल्क संहिता। तो इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है कॉर्न लॉ क्या था? तो इस प्रश्न के आंसर को आपको स्वयं ही लिख लेना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यहाँ पर ब्रुसेल्स में स्थित है। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है शपथ पत्र से क्या आशय है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 6 का उत्तर हो जाएगा कि शपथ पत्र या हलफनामा किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा है। यह घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समझ ली जाती है जो विधि द्वारा उसके लिए अधिकृत हो, जैसे नोटरी पब्लिक। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 6 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा राज्य साक्षर है? जो केरल राज्य है वह सबसे यहाँ पर ज़्यादा साक्षर राज्य है। तो यहाँ पर केरल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है महासागरीय जल अलवर्णीय होता है। तो यह कथन आपका असत्य होगा। तो पहले प्रश्न का आंसर आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न है मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। तो यहाँ पर यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद गा नंबर का प्रश्न है ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित हैं। तो यहाँ पर यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद घ नंबर का प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद डा नंबर का प्रश्न है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। इसके बाद जो 4 नंबर का प्रश्न है कि चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्नांक 6 का अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है? तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 6 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। केवल यहाँ पर एजेंडा 21 क्या है यह पूछा गया है। तो केवल आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 का अथवा का क्वेश्चन है आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 7 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा आरक्षित वन क्या है? तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 का अथवा का क्वेश्चन है रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हम इस प्रश्न के उत्तर को देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 8 का आंसर हो जाएगा। इसमें से आपको कोई 2 या 3 अंतर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 8 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है पंचांग किसे कहते हैं? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 10 का आंसर हो जाएगा पंचांग से क्या अर्थ है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 11 का आंसर हो जाएगा
एफ्रो अमेरिकी कौन थे? तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है, तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा, तानाशाही का क्या आशय है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर होगा, वस्तु विनिमय क्या है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 है, विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम इस प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 18 के प्रश्नों के आंसर को आपको स्वयं ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा वाला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 के अथवा वाले प्रश्न के आंसर में आपको सबसे पहले इस प्रकार से लिखना है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए अग्र सुझाव दिए जा सकते हैं, अर्थात अनेक सुझाव दिए जा सकते हैं। तो हम सुझाव देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला सुझाव होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद दूसरा सुझाव होगा यहाँ तक, तीसरा सुझाव हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर चौथा सुझाव होगा। तो इस प्रकार से आप कम से कम 4 या 5 सुझावों को आप अच्छे से यहाँ पर लिख लें। इसके बाद यहाँ पर 5वां सुझाव होगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ तक अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा वाला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।